हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 49 लेते हैं। ये है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्रियाकलाप 1, पाई का मान ज्ञात करना तथा वृत्त की परिधि या परिमाप को ज्ञात करना। तो यहाँ पर पाई का मान निकालने के लिए ये देखा गया है कि हम कोई भी वृत्त ले लें, उसकी सर्कमफ्रेंस को, उसकी परिधि को व्यास से अगर भाग कर देते हैं तो एक अचर राशि आती है जिसे पाई कहते हैं। तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास, और इसका मान लगभग 3.1416 आता है। इसको हम 22/7 या 3.14 लेते हैं। ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर परिधि बराबर हो जाएगा पाई गुणा व्यास, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो परिधि बराबर पाई गुणा व्यास हो गया, या पाई इंटू व्यास को लिखते हैं डी। व्यास होता है 2r, 2 गुणा रेडियस होता है, तो परिधि हो गई 2πr। तो इसको हम सी से लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस को। परिधि को हम सी से लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि 2πr, c = 2πr। ये फार्मूला हो गया। क्रियाकलाप 2, वृत्त के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना। 8 त्रिज्या का एक वृत्त लिया गया है। इसके 16 बराबर टुकड़े किए गए हैं। इनको फिर काटकर इस तरह से अरेंज किया गया है। ये ब्लैक कलर तथा वाइट कलर में है यहाँ पर। तो इस तरह से अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कि ये एक आयत की फॉर्म में हमने इनको अरेंज कर लिया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये लंबाई जो आएगी आयत की, ये किसके बराबर होगी? लंबाई बराबर हो जाएगी, ये पूरी वृत्त की परिधि है, तो परिधि की आधी हो जाएगी, क्योंकि आधा पोर्शन ब्लैक कलर का है और आधा पोर्शन वाइट कलर का है। परिधि होती है 2πr, इसका आधा करेंगे तो ये πr आ जाएगा। ये लंबाई के बराबर होगा, और इसकी जो चौड़ाई है ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, r के बराबर है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करने पर क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है πr गुणा चौड़ाई है r, तो ये हो गया πr²। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आ गया πr²। वर्ग इकाई, अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में या वर्ग सेंटीमीटर में, और त्रिज्या मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ जाएगा। उदाहरण 1, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर हैं। परिधि होती है 2πr, क्षेत्रफल है πr²। इन दोनों को बराबर किया, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि πr² बराबर 2πr। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² को r इंटू r लिखेंगे, 2 इंटू r यहाँ पर हो जाएगा। इस r से r कैंसिल, इसका मतलब r बराबर 2। तो ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 है, उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान होते हैं। उदाहरण 2, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो गई। इसको मीटर में बदलेंगे तो 40/100 कर लेंगे, ये मीटर में आ जाएगा। अब हम वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त के एक पहिए की परिधि निकालेंगे 2πr के फार्मूले से। ये 166/70 मीटर आ जाएगी। वृत्त की परिधि का मतलब हुआ जितनी पहिए की परिधि होगी वह एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा। अब हम चाल निकालेंगे। चाल को बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 66 को किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, फिर घंटे को सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरह से बदलेंगे। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 11 बार आ जाएगा। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे ये 5, तो 11 पंजे 55/3। इस तरह से चाल मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब चक्रों की संख्या निकालनी है। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी चाल गुणा समय से निकालेंगे, और पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इससे भाग कर लेंगे, तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। ये आ गई 4375, 4375 चक्कर प्रत्येक पहिया 10 मिनट में लगाएगा।
अब इनका उत्तर दीजिए। पहला सवाल, यदि एक अर्धवृत्त आकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। इसको हम अलग से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने चांदा बनाया हुआ है, ये अर्धवृत्ताकार है, ये इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर चांदे का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, ये व्यास भी लेंगे और AX भी, ये दूरी भी हम लेंगे। तो ये दूरी और ये व्यास मिलकर इसका परिमाप हो जाएगा। तो P बराबर परिमाप बराबर, P का मतलब परिमाप, AX भी दूरी प्लस A भी दूरी। AX भी दूरी क्या होगी, परिधि की आधी होगी, परिधि का आधा, C होती सर्कमफ्रेंस परिधि, और A भी हो गया व्यास। परिधि होती है पाई गुणा व्यास, इसका आधा। यहाँ पर AB D है, व्यास है, ये व्यास हो गया। मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणा D 14 है, व्यास 14 है, बटे 2, 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से काटा 2, तो ये हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 गुणा 14, ये 36 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब इस चांदे का परिमाप हो गया 36 सेंटीमीटर, ये और ये दूरी। दूसरा सवाल, एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है। पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने में कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक पहिया है, इसका क्षेत्रफल 1.16 मीटर स्क्वायर है, दूरी है 572 मीटर। 572 मीटर दूरी तय करने में इस पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पर चक्कर लगाने के लिए हमें परिधि निकालनी होती है, जो कि उसका परिमाप होता है। परिधि के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो हम क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालेंगे। तो क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 6.16 रखेंगे। पाई का मान 22/7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर ये 196/100 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.96 आर स्क्वायर आ गया। इसका वर्गमूल 1.4 आ जाएगा, ये मीटर में होगा। तो इस पहिए की त्रिज्या हो गई 1.4 मीटर। अब हम इस पहिए की परिधि ज्ञात करेंगे। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा आर की जगह 1.4 लगाएंगे, इससे कैंसिल किया 0.2, 2 गुणा 22 गुणा 0.2 किया तो 8.8 मीटर परिधि आ गई। पहिए की परिधि 8.8 मीटर, दूरी है 572 मीटर। तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए दूरी को हम परिधि से भाग कर देंगे। यहाँ पर ये दूरी है और नीचे है परिधि, पहिए की परिधि। तो दूरी 572 मीटर है, परिधि है 8.8 मीटर, दोनों को भाग किया तो 65 आ जाएगा। इसका मतलब कुल चक्कर 65 हो गए और ये इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पर खेत जो है वो वृत्ताकार है, उस पर बाड़ कराने का खर्च 5280 मीटर आया है 24 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो यहाँ से हम वृत्ताकार खेत का परिमाप निकाल सकते हैं, जो कि परिधि के बराबर होगा। बाड़ लगाने का खर्च है 5280 रुपये, बाड़ की दर है 24 रुपये प्रति मीटर। इन दोनों को भाग करेंगे तो वृत्ताकार खेत का परिमाप आ जाएगा, परिधि आ जाएगी। इसको भाग किया 220 आ गया, तो 220 खेत की परिधि आ गई। परिधि परिमाप के बराबर होती है, तो परिधि बराबर परिमाप। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 220। पाई का मान रखा, इसको सोल्व किया, आर बराबर 220 गुणा 7 हो जाएगा, नीचे 2 गुणा 22 आ गया। तो यहाँ से कैंसिल करके आर बराबर 35 आ गया, 35 मीटर। अब हम इससे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से। पाई आर की जगह 35 लगाएंगे, 35 का वर्ग है, 2 बार गुणा करेंगे। इसको सोल्व किया तो 110 गुणा 35 वर्ग मीटर खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब हम यहाँ पर खेत की जुताई करनी है। जुताई का खर्चा है 0.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो जुताई करने का खर्च निकालने के लिए क्षेत्रफल को दर से गुणा कर देंगे, रेट से गुणा कर देंगे। तो इन सभी की गुणा की तो ये आ गया 1925। तो जुताई कराने का कुल खर्च आ गया 1925 रुपये। इस सवाल में
हमने पहले वृत्त की परिधि निकाली, परिधि से त्रिज्या निकाली, त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल निकाला और क्षेत्रफल को जुताई की दर से गुणा करके जुताई कराने का खर्च निकाल लिया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।